हेलो दोस्तों, आज 24 मई 2021 को नई न्यूज, सारे न्यूज जो मेन इम्पोर्टेंट न्यूज है उसे देखें और पूरा पेपर पढ़ने की ज़रूरत नहीं, जिसका किटिंग है जो ज़रूरत है वो देखें। झारखंड सभी रसोई सहायिका को हर माह मिलेगा 2000 रुपया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत कार्यरत रसोई सहायिका को योजना के दिए गए जाने वाले अतिरिक्त मानदेय लेकर 39,59,55,000 व्यय करने की स्वीकृति दी है। सूत्रों ने रविवार को बताया कि राशि वार्षिक 10 माह के लिए की गई है। यानी कि अब झारखंड में रसोइयों को मिलेगा, सहायिका को 2000 रुपये माह मिलेगा प्रति। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्त, अगला न्यूज क्या है वो देखें। बच्चों के लिए गेम चेंजर हो सकती है स्वदेशी नेजल वैक्सीन। ये क्या है स्वदेशी नेजल वैक्सीन, इसके बारे में जानते हैं थोड़ा सा। बच्चों को मतलब तीसरी चरण के लिए आगाज़ किया जा रहा है। इसे देखा, इसमें है कोरोना की तीसरी लहर में जहां बच्चों की संक्रमण का सबसे ज़्यादा खतरा है, वहीं कई राज्यों ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी। अस्पतालों में बच्चों के लिए वार्ड बनाए जा रहे हैं, बिस्तरों की संख्या बढ़ाई जा रही है, आईसीयू, ऑक्सीजन और अरेंजमेंट किया जा रहा है। इस बीच वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने चीफ साइंटिफिक सौम्या स्वामीनाथन ने कहा कि भारत में तैयार हो रहा है कोरोना का नोजल वैक्सीन। आशा की एक किरण उन्होंने कहा है कि कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों को ज़्यादा खतरा है। इस स्वदेशी वैक्सीन को काफ़ी उम्मीदें हैं। गौरतलब है कि भारत में बायोटेक एक नोजल स्प्रे तैयार किया है, जिसका भारत में क्लिनिक ट्रायल चल रहा है। अभी देखिए क्वेश्चन ये है, जो आपका नोजल वैक्सीन क्या है। इस वैक्सीन को नाक के माध्यम से दिया जाता है। यह सिंगल डोज वैक्सीन है। इसकी तैयारियाँ के इसकी कुछ जानिए। कोरोना को वायरस नाक के अंदर खत्म किया जा सकता है। इससे फेफड़ों को नुकसान होने से यानी इन्फेक्शन नहीं होगा। भारत बायोटेक वैक्सीन इसको भारत बायोटेक इसका नाम कारो फ्लू रखा है। नोजल वैक्सीन के फ़ायदे क्या है। इंजेक्शन से छुटकारा मिलेगा, सेल्फ भी ले सकते हैं, नाक के अंदरूनी हिस्सों को हुमैन तैयार किया सकता है और स्वास्थ्य संक्रमण को खतरा घटाएगा। इंजेक्शन को छुटकारा होने के कारण होमवर्क यानी कि हेल्थ वर्क ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होगा। ये है आपका दूसरा अपडेट। अगला अपडेट देखिए, लॉकडाउन एक्सटेंशन पर आज होगा फैसला। 25 मई को खत्म हो रही है राज्य में लॉकडाउन 2 की अवधि। मंत्रिमंडल सचिवालय ने कोरोना को खतरों को किया आगाह। प्रदेश में लॉकडाउन की अवधि 10 दिन के लिए बढ़ाई जा सकती है। सोमवार को आपदा प्रबंधन समूह की बैठक बुलाई गई है। विचार विमर्श के बाद अवधि विस्तार के बारे में अवधि विस्तार लिया जाएगा। मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण की अध्यक्षता में गठित आपदा प्रबंधन समूह के बैठक में स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, शिक्षा, श्रम संसाधन और पुलिस एवं अन्य विभागों के अधिकारी कोरोना की हालत पर विचार विमर्श करेंगे। उसके बाद लॉकडाउन 3 का अंतिम फैसला हुआ, यानी कि 5 जून तक के लॉकडाउन की अवधि बढ़ सकता है। अगला न्यूज देखिए, पूरी दुनिया में मान्य होगा कोविन से मिलने वाला सर्टिफिकेट। जो हम लोग इंजेक्शन ले रहे हैं वो इंजेक्शन जो होगा सर्टिफिकेट मिलेगा, डिजिटली सर्टिफिकेट मिलेगा, वो पूरा देश में मान्य होगा। और ऐसा ही वो सर्टिफिकेट नहीं मिल पाएगा। 23 करोड़ से ज़्यादा लोग अब तक के करा चुके हैं रजिस्ट्रेशन। 9 करोड़ के करीब रजिस्ट्रेशन 18 से ज़्यादा उम्र वाले ने कराए। 14 वर्ष से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं 45 अधिक उम्र के। 15 लाख से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन 23 मई यानी रविवार तक के। नहीं बन सकेगा फर्जी सर्टिफिकेट जो वैक्सीन लेगा। जून के पहले हफ्ते में खुलने लगेगा देश। स्वास्थ्य मंत्रालय सावधानी निर्णय लेने की सलाह। देश में कोरोना संक्रमण की तेज़ी से आ रही गिरावट और ठीक होते हुए मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जून के पहले सप्ताह के लॉकडाउन को राहत मिलने, संक्रमण में तेजी आ रही गिरावट में ठीक होते मरीजों की संख्या बढ़ी। यह लगातार कम होने की दिशा में वहां तक गतिविधियां शुरू हुई। जून के पहले हफ्ते तक मतलब लॉकडाउन हटने की समाप्ति। लॉकडाउन 3। बिहार में लॉकडाउन विस्तार पर फैसला आज। बिहार में लॉकडाउन के विस्तार को लेकर अहम फैसला सोमवार को होने जा रहा है। इस बीच मुख्य सचिव के साथ हुई बैठक में सभी जिलाधिकारियों ने लॉकडाउन के विस्तार को लेकर अपनी सहमति दी है। लॉकडाउन का विस्तार कर इसके तीसरे चरण के लागू किए जाने की फैसला सोमवार को आपदा प्रबंधन समूह के बैठक में हो जाएगा। इस बीच बड़ी खबर यह है कि मुख्य सचिव की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की हुई बैठक में सभी जिलाधिकारियों ने बढ़ाने की सिफारिश की। लॉकडाउन भले ही बढ़ जाए, लेकिन इसके तीसरे चरण के गाइडलाइन में कोई बदलाव देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल किराना दुकान, दूध, सब्जी, कृषि से जुड़ी दुकानें सुबह से ही वक्त केवल खुलेंगे।
बिहार में लॉकडाउन 4 घंटे के लिए खोलने के लिए अनुमति दी है। दुकानदार चाहते हैं कि इस अवधि को बढ़ाया जाए, खासकर शहरी क्षेत्र में दुकानदार इसमें बदलाव के लिए सरकार हो रही है, ऐसा माना जा रहा है। अगला देखिए, बिहार दर्शन कोविड-19 वैक्सीन को ले रहे अफवाहों से भ्रम से बचे सरिता। सहरसा बिहार दर्शन बिहार की बेटी समाजसेवी सरिता एवं अन्य अपमानजनक कोविड-19 वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित कर रही है। उन्होंने कहा है कि इस बार कोरोना महामारी में हम लोगों ने कई लोगों को खोया है। वैक्सीन लगवाने के अलावा अभी कोई विकल्प नहीं है। टीका लगवाने से बहुत हद तक संक्रमण रुक जाता है, ज़्यादा इन्फेक्शन नहीं हो पाता है, मौत का खतरा भी कम हो जाता है। उन्होंने वैक्सीन जरूर लगवाएं। कोविड-19 वैक्सीन को टीकाकरण के लेकर अफवाहों और भ्रम से बचें। वैश्विक के तहत लोगों की इस वैश्विक महामारी की निजात मिलेगी। उन्होंने कहा कि वैक्सीन केंद्रों पर लोग शांतिपूर्वक टीका लें। लोगों को मुफ्त टीकाकरण और रजिस्ट्रेशन के तहत 18 से 44 वर्ष तक बीच युवाओं और टीका दिया जा रहा है। उन्होंने सभी युवाओं को वैक्सीन के भ्रम पर पर्दा डालते हुए कहा, युवा भ्रम और अफवाहों के बीच, क्योंकि इसका कोरोना वैश्विक महामारी टीकाकरण से हो रही है। चलिए दोस्त, अगला अपडेट, सरकारी स्कूलों के बच्चों को मिलेंगे टैब या स्मार्टफोन। केंद्रीय प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड के समक्ष प्रस्ताव रखने की तैयारी। पटना, राज्य में सरकारी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाई के लिए लैपटॉप या स्मार्टफोन मिल सकेंगे। इससे सरकारी स्कूलों के बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई आसान हो जाएगी। बच्चे आपदा स्थिति में स्कूलों के बंद रहने पर घर में ऑनलाइन पढ़ाई कर सकेंगे। सरकारी स्कूलों में बच्चों को लैपटॉप, टैब या स्मार्टफोन वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021 से 22 में ही देने के प्रस्ताव है। बच्चों को लैपटॉप या टैबलेट, स्मार्टफोन मिलेगा, यह केंद्र सरकार की रुख पर निर्भर करेगा। इसलिए एक सुविधा सरकारी स्कूलों के बच्चों को समग्र शिक्षा अभियान के तहत सिफारिश केंद्र से राज्य सरकार करने वाली है। समग्र शिक्षा अभियान शिक्षा के केंद्र की प्रायोजित करता है, क्योंकि हालांकि यह राज्य के ऊपर सचिव संजय कुमार इस महीने की 17 तारीख को भारत सरकार के शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को अध्यक्षता में हुई बैठक में रख चुके हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उन्हें उक्त बैठक केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री संजय धोत्रे, केंद्रीय उच्च शिक्षा मंत्री, स्कूल शिक्षा मंत्री शामिल हुए इसमें। यानी कि सरकारी स्कूलों में बच्चों को मिल सकता है टैब या स्मार्टफोन। चलिए दोस्त, अगला देखते हैं, बिहार दर्शन न्यूज में बिहार पुरुषोत्तम एवं इंटरसिटी समेत 4 जोड़ी ट्रेन रद्द नहीं होगी। सीबीएसई 12वीं परीक्षा का अधिकतर राज्य सहमत है। यानी कि सीबीएसई परीक्षा 12वीं का जो होने की प्रबल संभावना है, क्योंकि अधिकतर राज्य ने इसे सहमति दी है। नई दिल्ली, आज से कोरोना से चलते स्थगित सीबीएसई बोर्ड ने अन्य परीक्षाओं के संबंध में फैसले लेने के लिए केंद्रीय मंत्रियों की बैठक की। सभी राज्यों में परीक्षाएं आयोजित करने के लिए अपने पक्ष रखने और अपने सुझाव भी साझा किए। मिली सरकार को परीक्षाएं रद्द न करने का निर्णय लिया है। जुलाई महीने में एग्जाम आयोजित किए जा सकते हैं, क्योंकि आधिकारिक घोषणा केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल 1 जून को करेंगे। ऑफिशियल जो आएगा 1 जून को होगा, लेकिन प्रबल संभावना है कि जून के बाद हो सकती है परीक्षा। बच्चों के लिए एक रोड मैप बनाना अति आवश्यक है। संजय कुमार शिक्षा विभाग बिहार राज्य और यूनिसेफ वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा कोविड-19 महामारी लगातार लॉकडाउन, विद्यालय बंद होने वाले लोग बिहार के बच्चों को सीखने और निरंतरता को सुनिश्चित करने के लिए रणनीतियों एवं समाधानों पर चर्चा करने के लिए ऑनलाइन बैठक का आयोजन किया जाएगा। संजय कुमार, अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग, बिहार सरकार ने विभाग द्वारा हाल ही में दिनों में किए गए कुछ पहल का अंकित करते हुए कहा कि हम जानते हैं कि बिहार में अधिकांश बच्चे ऑनलाइन कक्षाओं के अथवा सामग्री का उपयोग नहीं कर सकते हैं, अतः हम वैकल्पिक समाधान तलाश रहे हैं और केंद्र सरकार के बिहार से बच्चों की शिक्षा में डिजिटल अंतर को पाटने हेतु डिजिटल उपकरण उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। ठीक है। लॉकडाउन के बीच स्कूल के 11वीं में छुट्टी की दस्तक, मतलब लॉकडाउन खत्म होने के बाद में जून में खत्म होती है, तो फिर उसके बाद लॉकडाउन है। प्राइमरी मिडिल स्कूलों में 28 से होगी गर्मी की छुट्टी। जुलाई में होंगे शिक्षकों के तबादले। चलो ठीक है भाई, यही है न्यूज़ आज का अपडेट। थैंक यू सो मच। देखने में कैसा लगा कमेंट्स करके बताइए। ठीक है।